हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने लैग्रांजियन के एप्लीकेशंस और आपका किस तरीके से आपका लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, इन चीज़ों के ऊपर बात कर ली थी। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मेरी ये वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और आपके अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उससे आपके लैग्रांजियन में या आपके जो सिस्टम है उसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, या सिंपल वे में कहूँ कि क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे कंजर्व रहती हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? ऐसे कोऑर्डिनेट जिन पर आपका लैग्रांजियन जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, जिन पे आपका लैग्रांजियन डिपेंड नहीं कर रहा है, वो क्या होते हैं आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, L इक्वल टू m/2 x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस ax। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म इस तरीके से लिख दी है। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए कि इसमें से कौन सा साइक्लिक है। जैसे x डॉट साइक्लिक है, y डॉट साइक्लिक है, x साइक्लिक है या y साइक्लिक है। इसमें से ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि लैग्रांज आपका किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर y क्या है, साइक्लिक है। बट आप कहेंगे कि ये y डॉट जो है, y यहाँ पे तो y आ रहा है, बट ये क्या है, y जो है यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट है, यानी कि y का ये dt करके y है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका y जैसा कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे y ही लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए ay करके कोई टर्म आ जाता, तब आपका यहाँ पर y वाला टर्म लैग्रांजियन y वाले टर्म पे डिपेंड कर रहा होता। बट यहाँ पे ये जो है अभी किस पे कर रहा है, y डॉट पे कर रहा है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस वाले केस के लिए आपके पास क्या हो गया, y जो है साइक्लिक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लैग्रांजियन आप देखेंगे t पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो t भी यहाँ पे क्या है, आपका साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो जिस पे भी आपका लैग्रांजियन डिपेंड नहीं करेगा, सिंपली वो क्या हो गया, आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखते हैं कि अगर आपका लैग्रांजियन में कोई कोऑर्डिनेट q जो है, ये क्या है, साइक्लिक है। q माने जैसे x y z, ये सारी चीज़ें ये q में आ जाती हैं। ठीक है, तो q अगर आपका साइक्लिक है तो आपका लैग्रांजियन क्या होगा। अगर q आपका साइक्लिक है तो डेल एल बाई डेल क्यू ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे q पे आपका लैग्रांजियन डिपेंड नहीं करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, d बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया, d बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, ये तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया आपका, ये भी पूरा 0 के इक्वल आ गया। दिस मीन्स डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है, आपका कांस्टेंट निकल कर आ गया। अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, वैसे तो कई बार पहले निकाल दी है, ये आपको पता है मोमेंटम निकल कर आता है, फिर भी मैं यहाँ पे निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। जैसे L होता है आपका, L किस टर्म में होता है, हाफ m q डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है, हाफ m x स्क्वायर प्लस हाफ m y स्क्वायर, इस तरीके से होती है। मैंने यहाँ पे सिंपली q ले लिया है, आप चाहो तो q1 q2 q3 इस तरीके से भी लेते हैं बुक में और उसका समीशन करके दिखा देते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर एक ही यहाँ पे q लेकर आपको समझाने के लिए कर रखा है। तो लैग्रांजियन आपका इस तरीके से हो गया, माइनस यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका सिंपली जो है q पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ x y इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसके लिए डेल एल बाई डेल क्यू डॉट निकालती हूँ तो क्या निकल कर आता है, एम क्यू डॉट आता है। क्यू डॉट आपको पता है ये वेलोसिटी जैसा ही होता है। ठीक है, ये किसके जैसा होता है, आपका वेलोसिटी के जैसा होता है। तो ये आपका क्या निकल गया, इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम निकल कर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि आपका जो है x क्या है, यहाँ पे साइक्लिक है। अगर आपका x जो है साइक्लिक है तो उस केस में x के करस्पॉन्डिंग जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा, ये क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ये चीज़ यहाँ से आई है, ये पी क्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जो है साइक्लिक आ जाएगा। तो सिंपल सॉरी यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो सिंपली अगर आपका x जो है साइक्लिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका लीनियर मोमेंटम लैग्रांजियन में तब क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि आपका अगर कोई जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नेट में भी आते हैं कई बार, आपको पूरा लैग्रांजियन दिया रहता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है।
तो आप पहले देखेंगे कि वहाँ पे साइक्लिक क्या है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप बता देंगे कि ये हमारा लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आपका जो है सपोज कीजिए कहीं पर क्या हो जाता है, आपका थीटा जो है साइक्लिक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लैग्रांजियन में आपका थीटा भी आ जाता है। तो अगर आपका थीटा यहाँ पे साइक्लिक हो जाता है तो उस केस में आपका लीनियर मोमेंटम ना होकर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आपका सिंपल एक्स वाई जेड आपका साइक्लिक है तो उस केस में आपका उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, और अगर आपका थीटा साइक्लिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये तो बात हो गई अगर आपके सिंपली जो कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक है। सपोज कीजिए कि कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव साइक्लिक है, दैट मीन्स आपका क्यू डॉट या क्यू के डॉट ये आपका क्या है, यहाँ पे साइक्लिक है। इसका मतलब क्या होगा, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। फिर से आप वही लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, ये क्या आएगी, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगी। अब ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, डेल एल बाई डेल क्यू भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। इससे क्या पता लग रहा है, आपका क्यू क्या है, ये भी खुद में क्या है, साइक्लिक है। तो अगर किसी का क्यू डॉट दैट मीन्स अगर उसका जो है डेरिवेटिव अगर आपका साइक्लिक है या लैग्रांजियन उसके डेरिवेटिव पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक हो जाएगा। लैग्रांजियन उसके क्यू पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो ये तो बात हो गई अगर आपका क्यू या क्यू डॉट आपका क्या है, साइक्लिक है। बट अगर आपका क्या हो जाए, टी आपका साइक्लिक हो जाए, दैट मीन्स आपका लैग्रांजियन जो है टी पर डिपेंड ना करे। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके कि आपकी कौन सी क्वांटिटी है जो कि अब कंजर्व रहेगी। तो देखिए अगर आपका टी जो है साइक्लिक है तो आपका क्या हो जाएगा, डेल एल बाई डेल टी ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या पता है लैग्रांजियन किस पे डिपेंड करता है, क्यू डॉट और टी पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे डी एल बाई डी टी यहाँ पे इसे खोलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डेल एल बाई डेल क्यू। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ क्यू डॉट टी के लिए ले रखा है। इसी तरीके से आपके आगे को और भी हो सकते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 इस तरीके से हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे उसे समीशन लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी इसी के लिए कर रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल एल बाई डेल क्यू, और डेल क्यू बाई ये क्या आ जाएगा, डेल टी प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट और डेल क्यू डॉट बाई डी टी, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। और साथ में आपका क्या आ जाएगा, प्लस डेल एल बाई अब इसका आ जाएगा डेल टी। तो ये वाला हिस्सा तो क्या है, इसका जीरो है। तो हमारे पास ये कितना बचेगा, सिर्फ डी एल बाई डी टी आपके पास कितना बचेगा, डेल एल बाई डेल क्यू बाई डी टी प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट और डेल क्यू डॉट बाई डी टी। ये हमारे पास क्या बच गया, डी एल बाई डी टी आ गया। अब लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू क्या होता है, आपका जीरो होता है। इसका मतलब डेल एल बाई डेल क्यू आपका क्या निकल कर आ गया, यहाँ से ये आ गया आपका डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के ये क्या हो गया, इक्वल निकल कर आ गया। तो अब हम सिंपली डेल एल बाई डेल क्यू की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और देखते हैं आपका डी एल बाई डी टी क्या निकल कर आता है। तो डी एल बाई डी टी आपका क्या निकल कर आएगा, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट की यहाँ पे वैल्यू करते हैं। तो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट ये आ गया। अब डेल क्यू बाई डी टी आपका क्या है, क्यू डॉट है, क्योंकि क्यू का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, प्लस ये डेल एल बाई डेल क्यू डॉट आपका ऐसी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू डॉट का भी डॉट हो जाएगा, क्योंकि क्यू डॉट का भी क्या है यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आपको ध्यान होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, डी बाई डी टी और यह आ जाता है आपका डेल एल बाई डेल क्यू डॉट और ये आपका क्यू डॉट, ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये देखिए इसको अगर आप खोलेंगे तो एक बार क्यू डॉट एज इट इज़, इसका आपका डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार ये एज इट इज़, और क्यू डॉट का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो गया, क्यू डबल डॉट। तो ये किसकी वैल्यू है, डी एल बाई डी टी की। ये डी एल बाई डी टी को हम इधर ले आते हैं और डी टी इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट और क्यू डॉट माइनस एल इक्वल टू जीरो।
ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब अगर आपको ध्यान होगा आपका क्या होता है, L इक्वल टू टी माइनस वी होता है, ठीक है। तो T को आप कैसे लिखते हैं, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर और माइनस V जो होता है Q का फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर से डेल L बाई डेल Q डॉट निकालने की कोशिश करती हूँ। तो ये कितना निकल कर आता है हमारे पास, एम क्यू डॉट, इस तरीके से निकल कर आ गया। अब यहाँ पे देखिए Q डॉट है, आपको यहाँ पे Q डॉट से और मल्टीप्लाई करना है, तो डेल L बाई डेल Q डॉट इंटू Q डॉट, ये कितना आ गया, एम क्यू डॉट का स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर होती है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डबल है। तो ये कितना है आपका 2T है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी बाई डी टी, यह आ गया 2T, माइनस एल को आप क्या लिखते हैं, टी माइनस वी, और माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका प्लस, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपका, डी बाई डी टी टी प्लस वी इक्वल टू 0। और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और यहीं पर से आपका निकल कर आता है हैमिल्टोनियन। जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये चीज़ दिख रही है, ब्रैकेट के अंदर जो ये क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन कहलाती है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मेरे पास क्यू की जगह Q1 Q2 Q3 इस तरीके से आगे को ढेर सारे हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, समीशन, ठीक है, आई का समीशन हम कर देंगे, पी आई क्यू आई स्क्वायर, अभी बताती हूँ ये कैसे आया, माइनस एल, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको करके बताया था कि जो ये वाली क्वांटिटी है यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, इसको आप क्या लिखते हैं, पी आई की तरह लिख सकते हैं। क्यू डॉट आपका सिंपली आपको पता है क्यू आई ही है, कोऑर्डिनेट है, और माइनस एल। तो मैंने इस वाले को क्या लिख दिया है, यहाँ पे पी आई लिख दिया है। तो ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये किसके बराबर होती है, आपकी हैमिल्टोनियन की। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी टोटल एनर्जी को। अभी आपने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका T जो है साइक्लिक है तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। और अगर क्वेश्चन में आए कि आपको प्रूफ करके दिखाइए साइक्लिक कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो आपने इस तरीके से इन्हें बतानी है। नेक्स्ट वीडियो में हैमिल्टोनियन वाले टॉपिक को ही फर्दर डिस्कस करेंगे और हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।